फिर से आपका स्वागत है सालोम इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि हमारा जो क्लासेस चल रही थी यूट्यूब पर वो चल रही हैं एलसीएम और एचसीएफ। अब काफ़ी बच्चों का व्हाट्सएप पे मैसेज आया कि सर जो क्लासेस हैं वो एक एक घंटे की हैं और उनको थोड़ा छोटा करके देखें, पार्ट में बना दें। होता क्या है, बच्चों की भी मैं प्रॉब्लम समझ सकता हूँ कि उनके पास डाटा एक सीमित है और बहुत सारा डाटा तो वो इधर उधर में उड़ा देते हैं। पढ़ाई के लिए तो सबसे थोड़ा सा डाटा बचता है, तो 1.5 GB में से ज़्यादातर हो जाता है और फिर लास्ट में कितना यूज़ करेंगे वो। समझ सकता हूँ। और 1 घंटा मोबाइल पर बैठकर देखना भी अपने आप में एक बड़ा चीज़ है। जो ऐसे बच्चे जो अब फर्स्ट टाइम यूट्यूब पर पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही दिक्कत हो रही है। तो मैंने आज ये डिसाइड करा है कि हम 30-35 मिनट की या 40 मिनट की, हार्डली 40 मिनट की अपन क्लास लेंगे और 2 पार्ट में बता देंगे। तो जैसे और यूट्यूब पर जो अपलोड होगा वो भी ऐसा कर देंगे कि एक इवनिंग में अपलोड हो जाए और एक मॉर्निंग में अपलोड हो जाए, जिससे कि आप आराम से देख सकें और डाटा आपका यूज़ हो जाए। कि भाई एक दिन में आपका 1.5 GB मिलता है तो नाइट में वापस आपके पास मिल जाता है दोबारा। तो ये वाला कोशिश करेंगे। दूसरा मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आप शीट सॉल्व करें, जो भी प्रैक्टिस सेट मैंने आपको दिया है, और उसके कमेंट्स में आंसर लें। कल या परसों वाली क्लास में वो शीट आपकी सॉल्व होगी। कुछ क्वेश्चनों में अगर सॉल्व करते समय मुझसे कैलकुलेशन वाइज मिस्टेक हो जाती है तो वो आप एक बार चेक कर लें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कैलकुलेशन वाइज थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है। तो वो आप उसको देखें और कमेंट बॉक्स में अगर आप डाल दें, अगर कोई ऐसी मिस्टेक है तो मैं उसको फिर वापस सॉल्व कर लूँगा या देख लूँगा कि कहाँ पर मिस्टेक है। क्लियर है बच्चों? तो आज जैसे प्रीवियसली हमने कल एलसीएम और एचसीएफ को देखा था, आज हम कैलकुलेशन वाइज ही एलसीएम और एचसीएफ देख रहे हैं। अब ये आपके पावर वाले एलसीएम, यानी पावर नंबर्स पे पावर्स होती है, उनके एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं, इसको अब हम समझने की कोशिश करते हैं। आज हमारा जो पार्ट है वो पार्ट 4 है एलसीएम और एचसीएफ का, एलसीएम का और एचसीएफ का। और आज हम बात करें पावर्स। जब नंबर्स पर पावर्स होती है, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल यहाँ पर लिख दूं कि 49 प्लस आपको जैसे इस तरह का कुछ पावर्स आ जाए आपके पास, इनके एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं, इस पर अपनी बात होती है। तो देखो, मैं बहुत सिंपली जो लेवल पर स्टार्ट करता हूँ। बहुत सारे बच्चों को पावर वाले एलसीएम और एचसीएफ लेने नहीं आते और आजकल के कंपटीशन में ये लगातार आ रहे हैं। क्लियर है? पॉइंट वाइज आपको नोट्स भी बनाने हैं इस वाले के, क्योंकि ये आप बहुत सारे बच्चे फर्स्ट टाइम पढ़ेंगे इस वाले को। एलसीएम एचसीएफ तो आता है, लेकिन पावर्स वाली जब बात आ जाती है तो बहुत सारे बच्चों के लिए नया है। और जो बच्चों को ये आता है वो भी देखेंगे कि उनके कंसेप्ट क्लियर हैं या नहीं हैं। अगर आपको लगता है कि कुछ नया कंसेप्ट सीख सकते हो आप इस पर, तो आप यहाँ पर देख सकते हो। कुछ अच्छे क्वेश्चन भी हम सॉल्व करेंगे और इस वाले पार्ट के अंदर, यानी ये 30 मिनट का जो पार्ट होगा, इसमें भी कैलकुलेशन वाइज जो एलसीएम और एचसीएफ का बेसिक है वो ही चल रहा है। तो मैं आपसे पहली बात कर रहा हूँ, फर्स्ट पॉइंट पर जो बात कर रहा हूँ वो ये है, पॉइंट वाइज मैं आपको बता रहा हूँ कि x है, उस पर पावर n है, प्लस का निशान है, और एक y है, उस पर भी पावर n है। तो सबसे पहले आपको ये बताना है कि इसके फैक्टर बन सकते हैं क्या, इसके फैक्टर्स क्या क्या होंगे, यानी इनके गुणनखंड क्या होंगे। गुणनखंड जब आपको पता चलेगा तो आपको एचसीएफ पता चल जाएगा। क्लियर है? और उसमें से फिर आप हाईएस्ट चूज कर लेना। तो सबसे पहली बात है कि x की पावर n प्लस y की पावर n है, तो मैं पता लगाना चाहता हूं कि इसके फैक्टर क्या होंगे। मेरा पहला पॉइंट जो है इस पावर के अंदर कि n जब क्या हो, ऑड हो, ऑड मतलब विषम संख्या में हो, तो आपको क्या यहाँ पर अपन इस कंसेप्ट में क्या समझ पाएंगे उसको देखते हैं। मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, छोटे से स्टार्ट करते हैं कि 3 की पावर 3 और 2 की पावर अगर 3 है। क्लियर? तो इसके गुणनखंड क्या क्या हो सकते हैं वो देखते हैं। तो मैं आपको 3 की पावर 3 को अगर सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाता है बच्चों? 27 आ जाता है। और 2 की पावर 3 करते हैं तो कितना आ जाता है? 8 आ जाता है। बीच में क्योंकि ऐड का निशान है, अगर मैं इसको ऐड करूं तो मेरे पास कितना आ जाएगा? 35। क्लियर है? अब मैं आपको ये बोलना चाहता हूं कि हमेशा जब पावर ऑड हो, सेम पावर हो और पावर ऑड हो, क्लियर है, तो उसका एक फैक्टर जो होगा वो
3 + 2 होगा ही होगा, यानी ये 5 से कटेगा ही कटेगा। हम मैनुअल करके भी देख सकते हैं, हमने मैनुअल करा, इसको सॉल्व करने पर 35 आता है। x + y, अगर 3x है 2y है, 3x है और 2y है, तो इनका एडिशन हमेशा एक फैक्टर होगा, किसका? इसका। एक चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि ये जो फिगर, जो नंबर होना चाहिए, जैसे ये 3 और 2 है, ये कैसा होना चाहिए? प्राइम नंबर होना चाहिए। क्लियर है? ये अभाज्य संख्या होनी चाहिए। अगर अभाज्य संख्या नहीं है तो आप इसको फॉलो नहीं कर पाओगे। मैं अभी आपको थोड़ी देर में समझा दूंगा कि ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं। ये आपको आ गया। और अपन कंफर्म करते हैं एक और एग्जांपल से कि फर्स्ट पॉइंट को ऑल क्लियर करते हैं। और जैसे 5 की पावर 3 ले लें और 2 की पावर 3 ले लें, तो मैं आपसे बोल रहा हूं कि ये 100% 5 + 2 7 से कटेगा ही कटेगा जब सॉल्व होगा। तो 5 की पावर 3 कितना होता है? 125। और 2 की पावर 3 कितना होता है? 8। तो यहाँ पर अगर अपन बात करें तो अपने पास कितना आपके पास आता है वो देख के देखें। यहाँ पर 5 की पावर 3 125, 2 की पावर 3 8 हो गया। और यहाँ पर अगर आप इसको टोटल कर लोगे तो अपने पास 133 आ जाएगा। और 133 का अगर मैं 7 से भाग करके देखूं, 7 एकम 7 आ जाएगा, 6 बच जाएगा, 63 9 से जाता है, यानी ये पूरा का पूरा किससे कट जाएगा? 7 से कट जाएगा। तो यहाँ से आपको एक चीज़ समझ आती है कि ये वाली चीज़ आपको कंफर्म है कि अगर पावर ऑड में हो तो जिन पर वो पावर लगी हुई है उनका टोटल उसका एक फैक्टर होगा। तो यहाँ हम बोल सकते हैं कि x + y उसका एक फैक्टर होगा ही होगा। क्लियर है? आ रही बात आपको समझ में? एक बार आप चाहे वापस रिवाइंड करके देख सकते हो कि x + y उसका एक फैक्टर होगा ही होगा। शर्त एक है कि ये प्राइम नंबर्स होने चाहिए। ऐसा ना हो कि आप इसको इस पर फॉलो कर दें, 4 की पावर 3 प्लस 9 की पावर 3, ये इस पर फॉलो नहीं होगा। आप खुद देखो ये प्राइम नंबर नहीं है। आप इसको देखना क्योंकि ये आप 4 को ऐसे भी लिख सकते हो, 4 ऐसे। तो यहां पर अब 2 की पावर एक्चुअल में कितनी है? 6। ये ऑड नहीं है। ये बात को आपको हमेशा ध्यान रखना है। 4 की पावर 3 नहीं और 9 की पावर 3 वाले के लिए कंसेप्ट नहीं है, क्योंकि ये क्या होने चाहिए? प्राइम नंबर होने चाहिए। और यहां पर अभी ये प्राइम नंबर नहीं है। कुछ बच्चे बस जल्दबाजी में या किताबों में या नोटबुक में होता है, कंसेप्ट को नहीं समझते। ये कंसेप्ट क्या है? सभी में वही लगाते हैं कि सर ने बोला था 4 की पावर 3 प्लस 3 9 की पावर 3 है तो 13 इसका एक मल्टीपल होगा, वो सॉरी फैक्टर होगा। ऐसा नहीं है बच्चों। सबसे पहले मैं जो आपको चीज़ समझा रहा हूं कि ये प्राइम नंबर होना चाहिए, ये प्राइम नंबर होना चाहिए, प्राइम नंबर नहीं है। और जैसे ही आप इसको अगर प्राइम नंबर बनाओगे तो 2 की पावर 6 बन जाएगा, जो कि ऑड पावर नहीं है। कैसी पावर है? इवन पावर है। क्लियर? इस बेसिक को आपको समझना चाहिए। तो फर्स्ट पॉइंट मेरा कि अगर x की पावर n प्लस y की पावर n हो और ये n ऑड हो, n कैसी हो? ऑड हो। और ये x और y क्या होने चाहिए भाई? प्राइम नंबर होने चाहिए या अभाज्य संख्या होनी चाहिए। तो 100% ये यूनिवर्सल ट्रुथ है कि उसका एक फैक्टर x + y होगा। क्लियर है? जैसे कंपटीशन लेवल पर अगर मैं आपसे बात करूं कि इस छोटी सी बारे में बात क्या होगी, तो मैं कई बार ऐसे क्वेश्चन आएगा कि 19 की पावर 27, क्लियर है, 11 की पावर 27 ऐसे आपको दे देगा। अब आपसे एलसीएम और एचसीएफ के अलावा की बात कर रहा हूं। ऐसे एक आपके पास क्वेश्चन दे दिया, नीचे ऑप्शन देगा कि पूरी तरह से विभाजित है, कि किस संख्या से पूरी तरह से विभाजित है। तो आपको याद रखना है 19 + 11 यानी 30, इसका एक फैक्टर होगा। ये 30 से मल्टीप्लाई होगी ही होगी। इन क्वेश्चनों को रटने की कोशिश मत करना, नहीं तो कभी भी आप गड़बड़ कर दोगे। बेसिक कंसेप्ट को समझो, बहुत अच्छे नोट्स बनाओ और चीज़ों को समझो। चीज़ों को समझोगे तो जो मैथ में आपकी उलझने हैं वो सॉल्ट आउट होती जाएंगी। आपको बेसिक समझना है, ट्रिक व्रिक के झंझटों में नहीं पड़ना है।
आपको सिंपल मैथ रखनी है। आप याद रखें, मैथ बहुत सरल है। सबसे पहली बात, आपको अगर ये बात मेरी समझ नहीं आ रही तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। अगर आप 6th 7th 8th में जब मैथ की बुक में सॉल्व करते थे तो लिखा हुआ रहता था प्रश्नावली, कुछ ऐसे लिखकर आपको देता एक्सरसाइज नंबर 7.2। आप याद रखो वहाँ पर क्या लिख रहा था। जब क्वेश्चन स्टार्ट होता है, सरल करें। याद रखो, आपको सरल करना है, पेचीदा नहीं। पेचीदा तब होता है जब आप इसको रटना लग जाओ। आपको कंसेप्ट को देखना है, चीज़ों को समझना है। तो फर्स्ट पॉइंट कि अगर पावर आपके ऑड हों, सेम पावर वाले में, और x और y प्राइम नंबर हों, बीच में प्लस का निशान हो, तो आपका फैक्टर x प्लस वाई होगा ही होगा, या आप इसे बोल सकते हो कि वो x प्लस वाई से वो टर्म कटेगी ही कटेगी, आम बोलचाल की भाषा में अगर हम बात करें तो। क्लियर है भाई? मैं उम्मीद करता हूं ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अब मैं इसी पॉइंट का पॉइंट सेकंड ले रहा हूं कि अगर x की पावर n प्लस y की पावर n हो और n यहां पर क्या हो, इवन नंबर हो, तब क्या स्थिति होती है, इसके बारे में बात करते हैं। जब n इवन नंबर हो, एक छोटा सा एग्जांपल वैसे का वैसा लेते हैं। पहले आप एग्जांपल से समझो कि उसको एक बार डाल के देखते हैं और फिर देखते हैं कि क्या चीज़ निकल के आती है। मैं यहाँ पर 3 की पावर 2 ले रहा हूँ, 2 यानी एक इवन नंबर, और 2 की पावर 2 ले रहा हूँ। मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो ये 9 आएगा, मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो 4 आएगा, इसका मतलब एक 13 आया योगफल। और यहाँ पर अगर मैं x प्लस वाई यानी 3 और 2 को जोड़ता हूँ तो 5 होगा। तो इसका मतलब आप हमेशा ये बोल सकते हो कि जब भी इवन पावर सेम वाली आपके पास होंगी तो उनसे जो चीज़ बनेगी वो एक प्राइम नंबर बनेगी। क्लियर है? प्राइम नंबर सॉल्व होकर आएगी, अभाज्य संख्या सॉल्व होकर आएगी, तो गारंटेड है कि x प्लस वाई अब फैक्टर नहीं होगा। x प्लस वाई अब आपका कोई फैक्टर नहीं होगा, वो पूरी तरह से उसको काट नहीं सकता। एक और एग्जांपल ले लेते हैं भाई, 5 की पावर 2, 3 की पावर 2, ये हो गया 25 और ये हो गया 9, और यहाँ पर अपने पास आ गया है 34। यहाँ पर आप देखोगे तो आपके पास है 8 और ये 34 को नहीं काटता। यहाँ पर प्राइम बना था, प्राइम बन सकता है, कुछ भी बन सकता है। क्लियर है? लेकिन ये श्योर है कि x प्लस वाई फैक्टर नहीं होगा, किसी भी कीमत पर फैक्टर नहीं होगा। आ रही बात समझ में? x प्लस वाई पावर अगर इवन है तो वो उसका फैक्टर नहीं होगा। ये बात आपको समझनी है। क्लियर है कि इवन नंबर्स पर ये हो गई। आप और एग्जांपल देख सकते हो। आप देखो, मैं छोटी डिजिट इसलिए ले रहा हूँ कि जिससे आपको समझ आ जाए कि सॉल्व मैनुअल भी करके देखें कि 3 की पावर 4 और 2 की पावर अगर मैं 4 को सॉल्व कर दूं तो ये 5 से नहीं कटेगा, गारंटेड है 5 से नहीं कटेगा, 3 प्लस 2 से नहीं कटेगा, क्योंकि यहाँ पर आपके पास 81 आएगा और यहाँ पर आपके पास 16 आएगा, और इसको अगर आप ऐड कर लोगे तो अपने पास 97 आएगा। क्लियर है आपके पास ये बात कि आपका जो फर्स्ट पॉइंट का सेकंड पॉइंट है कि अगर इवन नंबर n है, ये प्राइम नंबर होने चाहिए, ये वाले प्राइम नंबर होने चाहिए, और n अगर सम संख्या है, हिंदी मीडियम वाले देख लें भाई, सम संख्या है, तो x प्लस वाई उसका फैक्टर नहीं होगा। क्लियर है? मैं उम्मीद करता हूँ ये वाला पॉइंट आपको समझ आया होगा, और आप चाहें तो एक बार रिवाइंड करके वापस देखते हैं। मैं अब दूसरे पॉइंट की तरफ चल रहा हूँ। क्लियर है? ओके, कमेंट कर देना आपको अगर कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है या आपको दिक्कत आ रही हो तो। पॉइंट सेकंड है कि x की पावर n माइनस y की पावर n, अब की बार माइनस है, और यहाँ पर n ऑड हो तो क्या स्थिति बनेगी।
तो मैं आपसे बोल रहा हूँ कि ऑड वाली स्थिति में हम देखना क्या चाहते हैं। जैसे मैं यहाँ पर 3 की पावर 3 लिख दूँ माइनस 2 की पावर 3 लिख दूँ तो यहाँ पर 27 हो जाएगा और माइनस 8 आएगा। अगर मैं यहाँ पर 8 माइनस कर दूँ तो मेरे पास क्या बचेगा भाई, 19 बचेगा। तो गारंट यहाँ पर देखो तो x प्लस वाई यानी 3 प्लस 2 इसका फैक्टर नहीं हो सकता, और x माइनस वाई की अगर बात की जाए, x माइनस वाई की अगर बात की जाए तो वो इसका फैक्टर होएगा। क्लियर है, एक बचेगा और एक किसी का भी फैक्टर होएगा। क्लियर है। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि n जब ऑड नंबर है तो x प्लस वाई इसका फैक्टर नहीं होगा। अभी x माइनस वाई के लिए अभी मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूं थोड़ा सा बड़ा, जिससे हम समझ पाए चीज़ों को। x 5 की पावर 3 माइनस 2 की पावर 3, मैं इस वाले को कंफर्म करने के लिए बात कर रहा हूं, x माइनस वाई होगा या नहीं होगा। देखना, आप खुद देखो, 125 माइनस 8, अगर हम इसमें से जाएं तो हम 117 पर पहुंचते हैं। क्लियर है, 117 इसको सॉल्व करके आएगा। एक तो चीज है कि x प्लस वाई इसका फैक्टर नहीं होगा, यानी 5 प्लस 2 से ये नहीं कटेगा, यानी 7 से नहीं कटेगा। क्लियर है। अब क्या x माइनस वाई के बारे में बात करूं, 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3, क्या 3 से कटेगा? तो आप बोलोगे हाँ साहब ये 3 से कटेगा। क्लियर है। तो आप बोल सकते हो, जो आपका इस वाले का पॉइंट, सेकंड पॉइंट का फर्स्ट पॉइंट जो मैंने आपको बताया है कि अगर n ऑड हो, प्राइम नंबर हो, x और y प्राइम नंबर हो और बीच में क्या हो, माइनस का निशान, तो x प्लस वाई फैक्टर नहीं होगा। क्लियर है, x माइनस वाई फैक्टर होगा। आपको मैं बताऊं, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन, एक क्वेश्चन था कि 19 की पावर 19 माइनस 17 की पावर 19 से, फिर ऑप्शन दे रखे थे किससे ये विभाजित है। तो आपको ध्यान रखना, ऑप्शन जैसे आपको मिल जाएगा 36, एक योगफल हो गया, इससे नहीं होगा। और किससे होगा, 19 माइनस एक ऑप्शन आपको जो 2 मिलेगा, यानी x माइनस 2, यानी ये आपसे किससे डिवाइड होगा, ये हमेशा 2 से डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है। तो ऑप्शन में ऐसे चूज करना है, आपको देखना है कि ऑड पावर होने पर x प्लस वाई यानी 36 नहीं हो सकता, x प्लस वाई इन दोनों को जोड़ने पर। क्लियर है। लेकिन x माइनस वाई हो सकता है, x माइनस वाई होता है, हो सकता नहीं, होता है। तो आपका आंसर कितना आ गया, 2 आ गया। इस तरह ना केवल एलसीएम और एचसीएफ में, हम और अदर टाइप के जो विभाजन होता है उस वाले की बात कर रहे हैं, वहां पर क्या कंसेप्ट अपना इस पे होता है। क्लियर है। पॉइंट 2 का सेकंड पॉइंट पर बात कर रहे हैं। क्लियर है। पॉइंट 2 के सेकंड पॉइंट पर अपन बात करें तो क्या स्थिति आती है वो देखते हैं। यहां देखते हैं, सेकंड पॉइंट का आप ये मान लो कि ये सेकंड पॉइंट है कि x की पावर n माइनस वाई की पावर n हो और n यहां पर अब क्या हो, इवन नंबर, n क्या हो, इवन नंबर। तो क्या स्थिति आती है, आपको कोई भी निष्कर्ष निकालने से पहले एक बार इसका प्रैक्टिकल देखना है कि n अगर इवन हो तो वही लेते हैं, 3 की पावर 2 ले लेते हैं और 2 की पावर 2 ले लेते हैं। सभी के एग्जाम्पल देख लेते हैं क्या चीज़ आती है। यहाँ पर आपके पास 9 आया और यहाँ पर आपके पास 4 आया, इसका मतलब यहाँ पर 5 आया। आप ये बोल सकते हो कि x प्लस वाई इसका एक फैक्टर होगा और x माइनस वाई भी होगा, क्योंकि 3 माइनस 2 क्या हो जाएगा भाई, एक तो x प्लस वाई इसका एक फैक्टर होगा, 5 से कट ही रहा है, और x माइनस वाई भी इसका फैक्टर होगा।
क्लियर। वैसे ये आपको पता भी होगा, आपको ये फॉर्मूला भी है कि आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैसे सॉल्व होता है, ए प्लस बी और a माइनस बी, यानी इसके दोनों फैक्टर होते हैं, a प्लस बी भी होता है और a माइनस बी। ये तो आपको कॉमन सेंस, फिर भी मैं आपको ऐसा प्रैक्टिकली, मैथ को आपको सीखो एज अ प्रैक्टिकली, रट के नहीं, आप खुद अपने कुछ डिजिट डाल के उसको कंफर्म करो। जैसे मैं एक और डिजिट डालता हूं, 5 की पावर 2 माइनस 2 की पावर 2, यहां पर आपके पास 25 है और यहां पर आपके पास 4 है, आपके पास 21 आया, यहां पर 21 आ गया। x प्लस वाई यानी 7 हो जाएगा, x प्लस वाई मतलब 7 हो जाएगा, x प्लस वाई को बोल रहा हूं 5 प्लस 2, और x माइनस वाई यानी 5 में से 2 गया तो कितना हो गया 3। अब ये 7 से भी कट रहा है और 3 से भी कट रहा है क्योंकि यहां पर 21 है। क्लियर है आपको ये बात कि कई बार ऐसे ऑप्शन आपको मिल जाएगा कि 19 की पावर 24 और 13 की पावर 24 आपको दे दिया, आपसे पूछेगा कि निम्न में से किससे ये पूरी तरह से विभाजित है। ऑप्शन में आपको दे दे, एक ऑप्शन दे दे आपको पास 32, एक आपके पास ऑप्शन दे दे 6, एक में बोल दे कि बोथ या कोई नहीं। तो आपको ध्यान रखना है यहाँ बोथ आएगा, दोनों से होगा, इन दोनों को जोड़ने पर आ रहा है 32, उससे भी ये जाएगा क्योंकि पावर कैसी है, इवन पावर है, और दोनों का अंतर यानी x माइनस वाई करने पर 6 आ रहा है, ये उससे भी जाएगा, तो वहाँ पर आपको बोथ लिखना है। क्लियर, ये कंसेप्ट हो गया। अब जो एलसीएम और एचसीएफ के बारे में बात कर रहा था मैं, उसके लिए अब मैं कुछ क्वेश्चंस आपको करवाने की कोशिश करता हूँ जो इस कैलकुलेशन बेस पे। एक तो ये इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, शेषफल क्या बचेगा या फिर किससे पूरी तरह से विभाजित होगी संख्या। आपने देखे भी होंगे क्वेश्चन, अगर आप एमटीएस का पेपर अगर आपने प्रीवियसली दिया हो, लोको पायलट का पेपर आपने प्रीवियसली दिया हो, एसएससी के पेपर्स आपने प्रीवियसली दिए हों, तो इस टाइप के क्वेश्चन या आपके जो भी बुक आप सॉल्व करते हो, इस टाइप के क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको नंबर सिस्टम में मिले होंगे, जिनमें आपको कन्फ्यूजन होगा या आपने रटा होगा कि 1 या 2 कुछ ऐसा सिस्टम आपने करा होगा, कुछ भी हो सकता है। आपको समझना है कि x प्लस वाई जब कब होता है, जब पावर ऑड होती है, तब उसका एक फैक्टर होता है, और x माइनस वाई और x प्लस वाई कब होता है, जब पावर अपनी कैसी होती है, इवन होती है, और बीच में माइनस का भी निशान होना चाहिए। क्लियर है, एक बार आप रिवाइंड जरूर करना है, इसको वापस देखना 2-3 बार, तो आपको चीज़ बिल्कुल हमेशा जिंदगी भर के लिए कंटस्ट हो जाएगी कि ये चीज़ है क्या और फंक्शन कहाँ करती है। रटना मत, फंक्शन कहाँ करना, अप्लाई होगी ये किसी किसी क्वेश्चनों में। अब मैं कुछ क्वेश्चन आपको करवाने की कोशिश करता हूँ, पेपर में आए हुए क्वेश्चन है, मैं आपसे चाहूँगा कि आप उन्हें सॉल्व करें। तो आपको मैं पहला क्वेश्चन दे रहा हूँ, बहुत सिंपल सा है, आपको बताना है 3 की पावर 15 प्लस, आया हुआ क्वेश्चन है सीजीएल के अंदर, और 3 की पावर 35 प्लस 1, ये एक नंबर है और एक ये नंबर है। आपको इसमें एचसीएफ, वैसे इस क्वेश्चन में दे रखा था जीसीएफ, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, जो लैंग्वेज के अंदर, लेकिन आपके लिए सेम होना चाहिए। आपको इसको सॉल्व करना है कि इसका आंसर क्या आएगा। ऑप्शन नहीं दे रहा मैं, आपको अपने लेवल पर सॉल्व करके एक बार देखो, पॉज कर लो, मैंने आपको सब चीज़ समझा दी हैं, एक बार पॉज करके अपना आंसर कमेंट बॉक्स में डाल दें, मेरे को पता चलता जाए कितने बच्चे इसको सही कर रहे हैं और कितने गलत कर रहे हैं, मैं इसको सॉल्व कर दूंगा। ओके, अब देखते हैं। आप जो 3 की पावर, पहले सेम पावर के रूप में इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक पर तो कोई पावर लगा लो, और यहां पर भी 5 के साथ ऊपर क्या लिख दो आप, यहां पर लिख दो आप 7, और यहां पर भी 1 की पावर 7 लिख दो। अब आप बोल सकते हो, देखो ये चीज बन गई, पावर ऑड है, प्लस का निशान है, पावर ऑड है, प्लस का निशान है, तो इसका फैक्टर 1 जो इस पूरे को काटेगा वो 3 की पावर 5 प्लस 1 होगा, और इस पूरे को काटने के लिए भी 3 की पावर 5 प्लस 1 होगा, यानी ये भी 3 की पावर 5 प्लस 1 से कटेगी। आ रही बात समझ में? इसका मतलब जो अपने पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या जीसीएफ क्या होगा, 3 की पावर 5 प्लस 1। क्लियर है बच्चों? ये क्वेश्चन आपके पास आया हुआ है और इसको आप अब करना स्टार्ट कर सकते हो। इस टाइप के क्वेश्चन भी अब आप कर सकते हो। ये हाईएस्ट लेवल है एलसीएम और एचसीएफ का, कि आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालने का ये हाईएस्ट लेवल है।
क्लियर है? और नेक्स्ट पर चलते हैं। एक और क्वेश्चन है आपके पास, वो है 3 की पावर 15, ये भी किसी शिफ्ट में आया हुआ है, उसमें 3 की पावर 20 प्लस 1 का HCF निकालना है। क्लियर? मैं फिर बता रहा हूँ, 3 की पावर 15 प्लस 1, 3 की पावर 20 प्लस 1 का आपको HCF निकालना है। पॉज करें, सॉल्व करें। क्लियर है? और फिर देखना कि आपका आंसर सही आता है या नहीं, कमेंट बॉक्स में डालना। क्लियर है? मैं सॉल्व करता हूँ इसको। अब देखो प्रॉब्लम क्या है कि अगर पहले तो इसको आपको मैं बिल्कुल क्लियर समझाता हूँ। आप इसको ऐसे लिख सकते हो और इसको आप ऐसे लिख सकते हो। अब प्रॉब्लम ये क्रिएट है, इसका तो एक फैक्टर ये है क्योंकि ऑड पावर है, लेकिन यहां पर पावर कैसी है भाई? इवन पावर है, तो x प्लस वाई यानी ये वाला इसका फैक्टर नहीं होगा। x 3 की पावर 5 प्लस 1 इसमें एक फैक्टर नहीं होगा। क्लियर है? अगर इसका ये फैक्टर नहीं है, इसका ये फैक्टर है, तो ये दोनों में कॉमन नहीं है। अगर दोनों में ये कॉमन नहीं है तो फिर अगर दोनों में कोई चीज कॉमन नहीं है तो उसका आंसर हमेशा क्या होता है? 1 होता है। जैसे हमेशा अभाज्य संख्याओं का HCF क्या होता है? 1 होता है। इसी तरह इसमें ये इसका फैक्टर है, लेकिन इसका ये फैक्टर नहीं है, ये वाला फैक्टर इसका नहीं है। अगर इसका ये फैक्टर ये नहीं है तो कॉमन नहीं हो सकता, ये वाला दोनों में होना चाहिए। अगर दोनों में कोई कॉमन नहीं है तो फिर अपना HCF क्या होगा? 1 होगा। क्लियर है? आ रही बात समझ में? आपको थोड़ा सा इसका शॉर्ट और बता देता हूं कि आपको बार बार ऐसे टुकड़े करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे मैं पहला वाला क्वेश्चन वापस आपसे बोलता हूं, 3 की पावर 15 प्लस 1 और 3 की पावर 35 प्लस 1। इसका आपको जब भी HCF निकालना हो तो आप 35 का और 15 का क्या निकाल दें? HCF निकाल दें। 35 का और 15 का HCF निकाल दें। HCF निकालने का तरीका मैंने आपको बता ही रखा है, या आप अपने तरीके से कोई लगे। इनमें जो HCF आएगा वो 5 आएगा। 5 से 35 भी कटता है और 15 भी कटता है, ये सबसे बड़ी संख्या है। क्लियर है? आपके पास आ गया। प्लस 1 इसमें और जोड़ दें, और ये किस पर है? 3 पर। 3 लगा दें। या मैं इसको अगर शॉर्ट में बोलूं कि x n प्लस 1 y n प्लस 1 हो और आपको HCF निकालना हो। क्लियर है? मैं इधर लिख देता हूँ, ये क्या इधर की तरफ आ जाएगा, या दूसरे पेज पे मैं आपको लिख देता हूँ, जैसे कि आपको क्लियर रहे, क्योंकि बहुत छोटी सी चीज़ है लेकिन आनी चाहिए। मैं जो आपसे चीज़ बोल रहा हूँ कि आप ऐसे भी बोल सकते हो कि x की पावर n प्लस यहाँ पर 1 और y की पावर n प्लस यहाँ पर 1 हो, तो आप यहाँ पर जो भी चीज़ लिखनी है कि x की पावर n, और ऐसे लिख देते हैं, इसको भी x ही बना देते हैं क्योंकि अपन को बेस वही रखना पड़ेगा। ये n है और यहाँ n है, और इसको अपन m बोल लेते हैं, अलग अलग पावर वाले बोल देते हैं। ये ऑड होनी चाहिए, यानी n और m क्या होना चाहिए? ऑड होना चाहिए। तो आप ये बोल सकते हो, x लिखो, n और m का क्या निकाल लो? HCF, और फिर यहाँ पर क्या जोड़ दो? 1। n और m का HCF निकाल लो और फिर 1। में एक एग्जांपल से आपको बताना चाहूँगा कि आपके पास ये आ जाए कि 2 की पावर आपके पास हो जाए 35 ही ले लो, और 3 की पावर आप ले लो 15। तो अगर आप डायरेक्ट निकालना चाहो, इसको भी 2 ही लेने थे, 15। आप डायरेक्ट निकालना चाहो तो आप 35 और 15 का HCF कितना हो जाएगा? 35 और 15 का 5 हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा। इन डायरेक्ट अगर आप निकालना चाहो तो ऐसे निकाल सकते हो। और इसी का अगर LCM निकालना चाहो तो LCM भी आप इसी तरह निकाल सकते हो कि अपने पास x की पावर n प्लस 1 और x की पावर m प्लस 1 हो, और आपको निकालना हो HCF, तो आप m और n का HCL निकाल लो, प्लस क्या कर दो? n कर दो। कोई भी इस तरह का कभी क्वेश्चन आ जाए जिसका आपको LCM और HCF निकालना हो तो इस तरह आप उसको यूज़ कर सकते हो। एक दो क्वेश्चन मैं और करा रहा हूँ,
जो इसी टाइप के लेंगे थोड़े से वाद विवाद में रहे हैं एसएससी के अंदर। कई बार एसएससी ने उसका ऑप्शन कुछ और माना है और कुछ और। तो मैं एक आपको क्वेश्चन देता हूँ कि आप उसे सॉल्व करने की कोशिश करना कि उसका आंसर आपके पास क्या आता है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आया हुआ है, काफ़ी लोगों ने इसका गलत भी यूज़ करा है। एक ये दे रखा था, +1 कर रखा था, ये एक संख्या है और यहाँ पर ये है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपको निकालना था। अब काफ़ी बच्चे कहते हैं +1 कि जैसे अभी इस चीज़ को, ये अभी जो मैंने सीखा है उससे उस जैसा दिखेगा, क्या बोलोगे साहब इसका कोई फैक्टर नहीं होगा कि यहाँ पर पावर ऑड है, यहाँ पर पावर इवन है। लेकिन आप मुझे बताओ कि क्या ऐसा है? गौर से अगर अपन देखें, एक बार आप इसे सॉल्व करके इसका आंसर निकालें। आप मुझे बताओ कि इसका HCF निकालना है, आंसर HCF निकालना है। पॉज करके आप देख लो। अब मैं कुछ एग्जाम्पल आपके सामने दे रहा हूं और आपसे पूछता हूं कि अगर मैं 2 की पावर 4 और 2 की पावर 2 लिख दूं और एक में आपके पास 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3 लिख दूं। अब मैं आपसे पूछूं कि बताओ 2 पर जो पावर लगी हुई हैं वो ऑड हैं या इवन हैं? आपसे पूछूं तो आप बोलोगे 2 की पावर पे 4 लिखा हुआ है, 4 पे 2 लिखा हुआ है, ये 2 की पावर क्या है? 16 है। क्लियर है? और यहां पर 2 के ऊपर 3 लिखा हुआ है, 2 की पावर 3 क्या होती है? 8 होती है। अगर मैं आपसे बोलूं कि अब देखो बताओ वही क्या है, यही तो चीज लिखने का प्रेजेंटेशन चेंज है। यहां पर तो आप सिंपल सा बोल सकते हो कि HCF क्या होगा? 2 की पावर 8 होगा। 2 की पावर 8 वो बड़ी से बड़ी संख्या है जो इसको भी काट रही है, और 2 की पावर 8 वो बड़ी से बड़ी संख्या है जो इसको भी काट रही है। इन दोनों का कॉमन फैक्टर ये आ गया। आ रही बात समझ में कि इन चीजों से ऑड और इवन का पता नहीं चलता। ये तो नंबर ऑफ कितनी बार वो मल्टीपल हुआ है वो चीज है। आप यहां पर कभी भी ऐसा नहीं कर सकते कि यहां पर ये आपको ऑड लगे। ऑड ये 3 से वापस 3 की पावर 333 है। आप ये बोल सकते हो कि 3 को 333 बार लिखा हुआ है। मैं एक और एग्जांपल आपको देता हूं जिससे आपको समझ आ जाए कि मैं 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 और इंटू 3 लिख दूं। अब 3 कितनी बार लिखा हुआ है? देखते हैं अभी, या दूसरे पेज पे मैं आपको ये समझा देता हूं। देखो मैं जो चीज़ समझा रहा हूं आपको वो ये है कि मैं यहां पर लिख दूं कि 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 8 बार लिख देता हूं। क्लियर है? तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं 3 2 3, एक बार और 3 लगा दो, एक ही बात है। क्लियर है भाई? आपने पास 2 की पावर 3 क्या होता है? 8 होता है। 2 के ऊपर 3 पावर लिख रखी है तो 8 होगी, एक ही बात है। यहाँ पर ये 8 लिखा हुआ होगा। इससे थोड़ी पता है कि ये 3 का मतलब ऑड है। क्लियर है? ये तो अपने पास है, तो आपको सिंपली याद रखना है। और यहाँ पर मैं और कुछ चीज़ लिखना चाहूँ, जैसे 2 की पावर 5 बार लिख दूँ, 2 इंटू 2 इंटू 2, या 3 से ही लें जैसे कॉमन अपन को पता चल जाए। 10 बार लिख दूँ यहाँ पर, यानी 3 कितनी बार लिखा हुआ है आप समझ लेना, 10 बार लिखा हुआ है। तो अब आपको पास 3 का जो 10 बार लिखना है उसके एक ये 10 की पावर लिख दूँ। तो इनमें कॉमन क्या हो गया? ये जो इन दोनों, वो बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी? 3 की पावर 10 और 3 की पावर 8 के अंदर। तो आप बोलोगे क्या होगी? 3 की पावर 8। अगर मैं आपसे बोलूं कि वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो 3 की पावर 8 से भी कट जाए और 3 की पावर 10 से भी कट जाए, तो आपका एलसीएम क्या होगा? 3 की पावर 10 होगा। इसका मतलब जो अभी आपने मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ था कि 3 की पावर 3 ऐसे लिख दिया मैंने, और 3 और ये आपके पास लिख दिया। अगर कोई आपसे HCF पूछता है तो आपके पास ये वाली होगी, जैसे 3 की पावर 8 है तो आपके पास ये वो संख्या होगी बड़ी से बड़ी जो इन दोनों को काटेगी। और एलसीएम की बात की जाए
तो ये वो संख्या होगी 34 वाली, 334 वाली, जो इससे भी कटेगी और इससे भी कटेगी। इसमें +1 करना है और इसमें भी आपको क्या करना है, +1 करना है। क्लियर है? ये एसएससी का सीजीएल का क्वेश्चन है जिसमें आंसर कुछ और बताया गया था और रियल आंसर ये था। आप कंफर्म कर सकते हो और जहां पर भी आप पढ़ रहे हो या जैसे भी आप समझ रहे हो इस चीज को। क्लियर है? तो हमने आज एलसीएम का लास्ट सेशन देखा जिसमें हम एलसीएम और एचसीएफ का दोनों का, जिसमें हम पावर वाले भी एलसीएम और एचसीएफ को देख पाए। आप रिवाइंड करके वापस देखना या कमेंट बॉक्स में अगर आप मेरे को दोबारा देखोगे या दोबारा कुछ और एग्जाम्पलों से समझाना हो तो मुझे आप वहाँ पर मैसेज कर देना, मैं वहाँ पर और एग्जाम्पल से समझा दूंगा। आज वाली क्लास यहाँ पर अपन ख़त्म कर रहे हैं। अभी मैंने 2 पार्टों में बना रहा हूँ ये वीडियो, तो यहाँ पर एक पार्ट हो गया अपने पास कवर। अब हम जो अगली क्लास होगी वो एलसीएम और एचसीएफ के रिलेशन पर चलेगी कि दोनों में आपस में क्या संबंध है, क्या एचसीएफ के डाटा से एलसीएम निकाला जा सकता है या एलसीएम के डाटा से एचसीएफ निकाला जा सकता है, उस पर बात करेंगे। क्लियर है बच्चों? मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।